हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। इस टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्टली प्रेस द सब्सक्राइब बटन। सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए। आज हम दान का हिसाब पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। कहानी से, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। बच्चों, जो राजा था उसके पास बहुत धन था, बहुत संपत्ति थी, फिर भी वह किसी को दान क्यों नहीं देना चाहता था। इसका उत्तर है, राजा अपनी सुख सुविधा पर तो बहुत खर्च करता था, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कंजूस था, इसलिए वह किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। बच्चों, जो राजा था वो बहुत ही कंजूस था। वो नहीं चाहता था कि अपने खजाने में से किसी को दे, क्योंकि वह सारा धन अपने ऊपर खर्च करना चाहता था। अगला प्रश्न, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। बच्चों, वो उसके सामने खड़े क्यों नहीं हो पाते थे, विरोध क्यों नहीं कर पाते थे उनका। वे राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे, वे राजा से बहुत डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि राजा कहीं उन्हें दंड ना दे बैठे। उन्हें इस बात से डर लगता था ऐसा ना हो राजा उन्हें कोई सजा दे दे। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। जो उनकी राज्यसभा थी उसमें सज्जन अच्छे लोग और विद्वान ज्ञानी लोग क्यों नहीं जाते थे। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां पर उनका सत्कार बिल्कुल नहीं होता था। राजा किसी भी विद्वान, पंडित और ज्ञानी पुरुष का सम्मान नहीं करता था, इसलिए वो लोग वहां नहीं जाते थे। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। बच्चों, सन्यासी ने सीधे सीधे क्यों नहीं कहा राजा से कि मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षा दो। यदि सन्यासी सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। इसलिए सन्यासी ने ऐसे तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा ने उसे बहुत छोटी रकम समझ लिया। बच्चों, क्योंकि वह किसी को दान नहीं देता था, इसलिए सन्यासी ने एक विचार आया उनके मन में और उसने उसी के ध्यान में रखते हुए सीधे सीधे भिक्षा ना मांगकर उन्हें शब्दों में उलझाकर उनसे बहुत बड़ी रकम मांग ली। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। राजा जो इतना अभिमानी था, किसी को दान तक ना देता था, और सन्यासी के सामने क्यों गिड़गिड़ाने लगे। राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का जो वचन दिया था उसके अनुसार उसके खजाने से 10 लाख से भी अधिक रुपए निकल जाते और राजा दिवालिया हो जाता। राजकोष बचाने के लिए उस सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी। अंदाज अपना अपना, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे। दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों। मुट्ठी बंद हो जाना, कंजूस होना। दान के समय में कंजूसी करने लगते थे जो राजा थे। अगर वो दान की सोचते थे, सोचते में ही उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, इतने कंजूस थे। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ा। हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया और उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसे लगा अब तो चोरी पकड़ी जाएगी। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत महसूस हुई कि अब शायद राजा अपना व्यवहार बदल देंगे। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों। राजकोष जो राजा का कोष होता है, जहाँ पूरी धन संपदा रखी जाती है, उसमें लाखों रुपए मौजूद हैं। कभी कभी कुछ इलाकों में वर्षा बिल्कुल नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए भी पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूख से मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोचकर बताओ कि तुम अकाल में, परेशानी में लोगों की मदद कैसे करोगे। बच्चों सोचो, अगर अकाल पड़ जाए, बिल्कुल सूखा पड़ जाए, बहुत पानी भर जाए, खेती वेती नष्ट हो जाए, तो ऐसे में तुम लोगों की सहायता कैसे करोगे। सोचो। उत्तर, अकाल में परेशान लोगों की मदद के लिए मैं अपनी कक्षा के सारे बच्चों को इकट्ठा करूंगा। हम सब मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे, उससे खाने की पीने की चीज़ें खरीद कर वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम बड़े लोगों से भी प्रार्थना करेंगे वह उनकी मदद करें। बच्चों, ऐसे में आप लोग एक चैरिटी क्लब भी बना सकते हैं, जिसमें आप लोग मिलजुल कर सब बच्चे थोड़ा थोड़ा चंदा डाल सकते हैं और अड़ोस पड़ोस से भी ले सकते हैं, और इस तरह जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद कर सकते हैं। जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। मंत्री और भंडारी। मंत्री पूरे राज्य की देखभाल करता है। वह हर मामले में राजा को सलाह देता है, जिससे राजकाज अच्छी तरह से चलता रहे। उसी की सलाह से राजा दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है।
मंत्री एक तरह से बच्चों राजा का राइट हैंड होता है, जो राजा को हर चीज में सलाह देता है कि कौन सा काम उचित है और कौन सा अनुचित। भंडारी, भंडारी राजा के खजाने की देखभाल करता है। वह राजकोष का सारा हिसाब किताब रखता है। राजा के आदेश पर वह लेन देन करता है। जो भंडारी होता है, खजांची होता है, वो पूरे खजाने का इनडायरेक्ट वे में मालिक होता है, लेकिन वह खर्चा खुद नहीं कर सकता। उसे राजा की सलाह पर ही या राजा के आदेश पर ही खर्चा करना होता है। कर्ण जैसा दानी, सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे। कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। वे बहुत बड़े दानी थे। बच्चों महाभारत में आपने पढ़ा होगा ना कर्ण के बारे में। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? कर्ण बच्चे बहुत बड़े दानी थे। उनसे कोई भी कुछ भी मांग लेता था, वह तुरंत दे देते थे। यहाँ तक कि महाभारत में आपने अगर नहीं पढ़ा है या महाभारत टीवी पे भी आई है, देखा होगा कि उन्होंने अपने कवच कुंडल तक दान में दे दिए थे। इसलिए कहते हैं दानी हो तो कर्ण जैसा। उत्तर, कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में दे देने वाला बहुत दानी व्यक्ति। दान क्या होता है? जब किसी जरूरतमंद को कोई चीज खैराती में दे दी जाती है तो उसे दान कहा जाता है। जब किसी जरूरतमंद को कोई चीज ऐसे ही दे दी जाती है, आपने देखा होगा ना, साधु बाबा या गरीब बच्चे, या जब कोई दिक्कत आती है तो अनाथ बच्चे या औरतें आते हैं ना गांव में, शहरों में अक्सर कभी कभी रिक्शे में बैठकर भी आते हैं। अनाउंसमेंट होता रहता है कि गरीब इनके साथ ये हादसा हो गया, तो मम्मी लोग उन्हें कुछ कपड़े, पैसे, खाने का सामान देते हैं। तो वो खैरात होती है, उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। दे दी तो दे दी, उसे ही दान कहा जाता है। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? दान करने के बच्चों बहुत से कारण होते हैं। दूसरों की मदद से के लिए, पुण्य कमाने के लिए, कुछ लोग समाज में दिखावा करने के लिए भी आजकल दान का प्रचलन कर दिया है कि आपने कुछ भी किया उसको तुरंत यूट्यूब या वीडियो बना के डाल देते हैं फेसबुक वगैरह कि देखो हमने ये दान किया है। लेकिन खैर जो भी है, उससे लोगों की मदद तो होती है, ये निश्चित है। दूसरों की मदद करने के लिए लोग दान करते हैं। कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं, कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। राजा राजकोष के धन का उपयोग समुचित उपयोग सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में करता था। वह इसका मतलब सारा खर्चा अपनी ही सुख सुविधा पे करता था। मेरे घर में जो पैसा आता है वह निम्न कार्यों में खर्च होता है: खाने पीने का सामान, कपड़े खरीदने में, पानी, बिजली, टेलीफोन का बिल भरने में, पढ़ाई लिखाई में, इधर उधर आने जाने में, पूजा पाठ में, दवाइयाँ खरीदने में। बच्चों देखा है, इसलिए इस तरह जो मम्मी या पापा जी जो घर में खर्चा करते हैं वो सबके ऊपर होता है। लेकिन राजा था, वो किसके ऊपर करता था? सारा खर्चा अपनी सुख सुविधा के ऊपर। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या कराना चाहते हो? लोग चाहते थे कि अकाल के समय राजा राजकोष से 10,000 रुपये दे दे, जिससे वे लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। पार्क में अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए जाएं, वहाँ खेलने के लिए झूले आदि भी लगाए जाएं। यह हम अपने इलाके में बदलाव करना चाहते हैं। कैसा राजा? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। बच्चों राजा गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। राजा का पहला कर्तव्य है अपनी प्रजा की देखभाल करना, उसकी रक्षा करना। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वह गलत था। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? राजा अपने भंडार से लोगों में अनाज बांट सकता था। वह गांव में कुएं और नहर खुदवा सकता था, जिसके भविष्य में अकाल की नौबत ही ना आए। पूर्वी सीमा के लोग भूखे मरने लगे हैं का पूर्व शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक दिशा और एक होता है पूर्व पहले। आगे ही कुछ ऐसे और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बताओ। जल, वर्षा होने पर चारों तरफ जल भर गया। गर्म पानी गिर जाने से मेरा हाथ जल गया। मन, फेल होने की बात सुनकर सीमा का मन उदास हो गया। आज हमने 4 मन गेहूं खरीदा। बच्चों ये मन की स्थिति है, और यहाँ मन का मतलब एक जैसे किलोग्राम, ऐसे मन में 40 किलो होते हैं, वो है। मगर ने बंदर को अपना कलेजा लाने को कहा। मगरमच्छ ने
आभा ने बहुत कोशिश की मगर सफल नहीं हो पाई। उसने कोशिश की पर वो सफल नहीं हो पाई। नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हें घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है तालिका भरो। दिशा घर के आसपास, स्कूल के पास, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बच्चों स्वयं अपने अपने घर और स्कूल के अनुसार दिशाओं में पड़ने वाली चीज़ों के नाम लिखो, जैसे सड़क, मंदिर, पार्क, मकान। आप चाहे तो इसका एक छोटा सा स्केच बनाकर भी या चित्र बनाकर भी इसे दर्शा सकते हैं। बच्चों अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।